विमल, पोलो, जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। गृह मंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग चाहता है घुसपैठिया भगाना। चुनाव आयोग दरअसल वो घुसपैठियों की तादाद सामने क्यों नहीं रख पाता है कि भाई इतने घुसपैठियां हैं, हमने SIR किया, हमने 3 महीने की थोरो एक्सरसाइज की, इतने घुसपैठिए निकले। गरिमा जी, पहले ये बताइए कि घुसपैठिया आइडेंटिफाई करना चुनाव आयोग का काम है? आपको पता है नहीं है, फिर भी आप चुनाव आयोग को लपेट रही हैं। हाँ। प्रधानमंत्री ने बिहार में नहीं बोला कि घुसपैठिया भगाओ, उन्होंने बाकायदा डेमोग्राफिक मिशन की शुरुआत लाल किले से की थी। और ये सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश में घुसपैठिया बचाने के लिए क्यों इतना परेशान है? आप भी भूल जाती हैं डॉक्टर अजय आलोक, आप भी भूल जाते हैं। आप भी शॉर्ट टर्म मेमोरी का ना सुनिए ना, आप भी तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का शिकार है। आप अमित शाह का बयान अपनी कन्वीनियंस से भूल जाएंगे कि अमित शाह बिहार की धरती पर आकर कहते हैं कि चुनाव आयोग तो SIR के जरिए घुसपैठिया भगाना चाहता है और राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम RJD वाले घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं। आप ये बताइए कि अगर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और JDU NDA कह रहा है कि घुसपैठिया पूरे देश से भगाना है और घुसपैठियों को हम नहीं रहने देंगे, चाहे बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, बर्मा हो, कोई हो, नहीं बसने देंगे। जो बस गए उनको भी निकालेंगे। उसमें पेट में दर्द क्यों हो रहा है? लफाजी करते हैं ना। पहली बात, लफाजी पेट में दर्द इसलिए होता है क्योंकि अजय आलोक लफाजी करते हैं। लफाजी तो 11 साल से किया ही नहीं। लफाजी करते तो राम मंदिर बन जाता। अब घुसपैठियों से राम मंदिर पर पहुंच जाएंगे। गरिमा जी, अगर लफाजी करना होता ना, यही लफाजी हमको लोग बोलते थे ना, तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर भी बना दिया, तारीख भी बता दी। घुसपैठियों पर डॉक्टर अजय आलोक, घुसपैठियों पर बीजेपी, सब कुछ होगा, घुसपैठिए भी भागेंगे। घुसपैठियों पर बीजेपी, दर्द होता है तो दर्द होता है, बिल्कुल दर्द है। और डंके की चोट पर के लिए दर्द है, एकदम दर्द है। आपको घुसपैठियों के लिए बिल्कुल दर्द है, डंके की चोट पर पूछती हूँ। यही इकोसिस्टम तो तोड़ना है। घुसपैठियों पर आप लफाजी करते हैं। टीवी शो पे मुझे घुसपैठियों के लिए दर्द है। घुसपैठ पत्रकार की हैसियत से सुनिए डॉक्टर अजय आलोक, मुझे घुसपैठियों के लिए दर्द है। डॉक्टर, बिल्कुल घुसपैठियों पर इसलिए दर्द है क्योंकि बीजेपी घुसपैठियों के नाम पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती है। घुसपैठियों को आप नहीं निकालना चाहती, आपको दर्द है। 11 साल से बीजेपी की सरकार, 56 इंच के सीने की सरकार है और निकाले आपने सिर्फ 3,518 घुसपैठिए। 618 और अभी जो 94,000 ड्रग केसेस रिपोर्ट कर रहे हैं उसका क्या? वो क्यों नहीं बोलती हैं? 3,518 नहीं उठाया, बताइए ना। 94,000 अभी नार्कोटिक्स केस में पूरे इंडिया से सेलेक्ट करके उनको डिपोर्ट करने जा रहे हैं, जिनको ऑलरेडी डिटेंशन कैंप में रखा हुआ है, राइट फ्रॉम महाराष्ट्र, राजस्थान, असम, हर जगह, जिनको हम डिपोर्ट करने जा रहे हैं। वो डेटा आप क्यों नहीं उठाते? 94,000 है कितने देश में? हिंदी में है कितने देश में घुसपैठिए? 2 करोड़ से ऊपर होंगे। तो यूपीए ने घोषणा की थी लोकसभा में 2 करोड़ यूपीए के टाइम में, और बढ़ ही गए होंगे। 2 करोड़ निकालना चाहिए कि नहीं? आप बताइए। अच्छा सुनिए ना, आप बस ये बताइए। नहीं, एंड ऑफ द क्वेश्चन करते हैं। घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? एकदम, एक सेकंड बात सुनिए और 10 सेकंड जरा शांत रहिएगा। आपके सामने बोल कौन पाता है? सब शांति हो जाते हैं। 2 करोड़ घुसपैठिए हैं देश में। ज्यादा होंगे मुझे लग रहा है, ज्यादा भी हो सकते हैं। हाँ, निकाले आपने ऑफिशियली 3,600 और आप 94,000। अपना डेटा मत बदलिए। अभी आपने बोला 3,519, 3,518 और मैंने अब आप 3,000 पे आ गई। डेटा तो फौज आप 1 मिनट में अपना खुद ही कर देती हैं। डॉक्टर अजय आलोक, होमवर्क अगेन, संजीदगी से बात कीजिए, ट्रोल की तरह बिहेव। मैं क्यों ट्रोल करूंगा आपको? एक सेकंड, मैं तो आपकी तारीफ करता हूँ। मैथमेटिक्स कमजोर है आपका। 3,518 निकाले आप। नहीं, कांग्रेस से काम अकेले आप कर देती हैं। भाई आप लोग क्यों बैठे हो? 10 सेकंड आपको बोलने की इजाजत नहीं है, रुकिए जरा, रुकिए। और मैं दर्शकों से मुखातिब हूं। 2 करोड़ से ज्यादा दर्शकों घुसपैठी हैं इस देश में। ये राज्यसभा में ऑन रिकॉर्ड सरकार ने डेटा दिया है। 11 साल में निकाले 3,518, ये सरकार ने ऑफिशियल डेटा दिया है। मैं डॉक्टर अजय आलोक की भी बात मान लेती हूं कि 94,000 घुसपैठियों को सरकार ने आइडेंटिफाई किया है। 94,000 इधर और 3,000 इधर, तकरीबन 97,000 घुसपैठिए सरकार निकाल देगी। वो तो देगी, कब देगी अभी पता नहीं। 2 करोड़ घुसपैठिए हैं, इस पर पीठ थपथपाते हैं आप इतने अपनी। क्यों नहीं थपथपाएं? हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति है कि हम निकालेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे, और होम मिनिस्ट्री ऑलरेडी काम शुरू कर चुका है। अब मैं आपको बताया तो इसी बिहार की धरती पे कह रहा हूं, चुनाव के बाद बिहार सरकार होम मिनिस्ट्री के साथ मिलके एक घुसपैठिया आइडेंटिफाई करेगी। मैं आपको इसका आफ्टर इफेक्ट बताता हूँ। 10 सेकंड में गरिमा जी काम की बात सुनिए ना। 11 साल से गरिमा जी काम की बात सुनिए। को नहीं निकाल, गरिमा जी काम की बात सुनिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको पता है इस घुसपैठिया अभियान का डेटरेंट क्या हुआ? जो बिहार में अभी 36 लाख वोटर्स जो आइडेंटिफाई नहीं हुए, जिनको कहा गया कि स्थानांतरित हो गए हैं,
कोई आया नहीं क्लेम करने। 36 लाख वोटर के नाम काट दिए गए। जाके जब चेक किया गया है सीमांचल के एरिया में, मुजफ्फरपुर में, सीतामढ़ी में, पटना में, हर जगह पे, उन सब वोटर्स ये कभी उस एड्रेस पे थे ही नहीं। इनके नाम वोटर लिस्ट में जुड़े हुए थे। रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो चुका है। बंगाल में भी लोग भाग रहे हैं वापस बांग्लादेश, और बिहार में भी भाग रहे हैं लोग बांग्लादेश, क्योंकि पता है मोदी है, छोड़ेगा नहीं, खदेड़ के मारेगा, पकड़ेगा, ठेल देगा वापस जहां से आए हो। मैं फिर इसको लफाजी कहती हूँ। 11 साल से बैठे हुए हैं। अबे दुबे भाई,